बहुत डिफरेंस है मैम। ऑनलाइन पढ़ाई में ये है कि उसके गुड इफ़ेक्ट हैं मगर बैड इफ़ेक्ट भी हैं। ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे 100% ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके आँख पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पढ़ाई के दौरान बच्चे अलग अलग साइट्स को भी चलाने लगते हैं, या कुछ मैसेज वगैरह उनके दोस्तों के आए या ऐसा कुछ होता है तो उनके पढ़ाई पर से दिमाग थोड़ा हट जाता है। लेकिन बात रह गई ऑफलाइन की, तो बच्चे ऑफलाइन में इधर उधर ध्यान नहीं भटका पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो फेस टू फेस टीचर से बात करते हैं और सीधे उनका फोकस बोर्ड पे होता है। इसलिए हमें ज़्यादातर लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाई अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में। कोरोना काल जो कि अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से इससे निजात नहीं पाया, लेकिन सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजेस खोलने का ऑर्डर दे दिया है और स्कूल भी खुल चुके हैं। इस बीच काफ़ी लंबे टाइम से बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम लोग कोचिंग सेंटर में बैठे हैं जिसका नाम है कन्हैया कोचिंग सेंटर। तो यहाँ पर जो हमारे साथ टीचर हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि काफ़ी लंबे समय के बाद कोचिंग खुलना, स्कूल खुलने के बाद बच्चों की पढ़ाई किस तरह से फिर से शुरू हो रही है और बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम लोग जानेंगे। अभी स्कूल बंद रहे हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा मैम। इतना प्रभाव पड़ा कि जो हम लोग पहले पढ़ाए हुए थे उन सभी चीज़ों में भी बच्चे भूलते जा रहे हैं। खासकर लिखावट में तो बहुत असर पड़ा है और हम लोग उस चीज़ को फिर से रिवीजन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए क्योंकि उसके आगे जब भी हम लोग कुछ बता रहे हैं तो बच्चे उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं। एक सवाल है जो कि आम जनता भी इस बात को जानना चाहेगी कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में कितना डिफरेंसेस होता है? बहुत डिफरेंस है मैम। ऑनलाइन पढ़ाई में ये है कि उसके गुड इफ़ेक्ट हैं मगर बैड इफ़ेक्ट भी हैं। ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे 100% ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनके आँख पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पढ़ाई के दौरान बच्चे अलग अलग साइट्स को भी चलाने लगते हैं, या कुछ मैसेज वगैरह उनके दोस्तों के आए या ऐसा कुछ होता है तो उनके पढ़ाई पर से दिमाग थोड़ा हट जाता है। लेकिन बात रह गई ऑफलाइन की, तो बच्चे ऑफलाइन में इधर उधर ध्यान नहीं भटका पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो फेस टू फेस टीचर से बात करते हैं और सीधे उनका फोकस बोर्ड पे होता है। इसलिए हमें ज़्यादातर लगता है कि ऑफलाइन पढ़ाई अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेटर है। क्या ये आपका पहला ब्रांच है? इसके पहले भी मेरे ब्रांच हैं जो काको में चल रहे हैं। कितना पुराना ये कोचिंग सेंटर है? ये कोचिंग मुख्य रूप से 2015 से चल रही है, कन्हैया कोचिंग के ही नाम से। पहली कोचिंग हमारी थी जिसमें हम बहुत कम बच्चों से स्टार्ट किए थे, जो अभी मतलब रेगुलर वे में चल रही है लॉकडाउन के बाद से। काको में है, पहला ब्रांच काको में है और दूसरा ब्रांच हम यहाँ खोले हैं। ये आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर इस कोचिंग सेंटर में कौन कौन सी क्लासेस की पढ़ाई होती है? यहाँ पर 9वीं 10वीं दोनों की पढ़ाई होती है, 11th 12th भी पढ़ाई होती है। 9वीं 10वीं की टोटल सब्जेक्ट होती है, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, संस्कृत। तो CBSE वालों के लिए मीडियम जो होती है वो इंग्लिश होती है और बिहार बोर्ड वालों के लिए मीडियम हिंदी हो जाती है। डिफरेंस बस यही है। और तो क्या हिंदी सब्जेक्ट कौन सा, एक बार फिर से मुझे बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो आप जहानाबाद में पर्टिकुलर खोले हैं अपना इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर 9th 10th 11th 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर आप लोग देते हैं? ऐसा तो देखा जाए तो बच्चे का अधिकतर बच्चे का जो वीक सब्जेक्ट होता है वो मैथ, साइंस, इंग्लिश ही होता है। बिहार बोर्ड में तो खासकर इंग्लिश ज़्यादा वीक होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश भी अच्छा हो, साथ में मैथ साइंस तो ऑलरेडी चलता ही है सभी जगह पर, मेरे यहाँ भी चलता है। लेकिन हम लोग फोकस ज़्यादा रखते हैं कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता है। इसलिए हम लोग टोटल सब्जेक्ट पर जिसका कमज़ोर जो सब्जेक्ट रहा उसके लिए हम लोग स्पेशल टाइम देते हैं। अभी तक कितने टीचर्स आपके कोचिंग सेंटर में हैं?
हमारे अभी कोचिंग सेंटर में मुख्य रूप से 4 टीचर्स हैं। जैसा कि आपने बताया कन्हैया जी कि आप खुद ही टीचर हैं और स्कूल में भी पढ़ाया है आपने, तो ये मुझे आप बताएंगे कि आप मुख्य रूप से किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? मैं एमएससी तक अपनी पढ़ाई किया हूँ। मैं जूलॉजी से हूँ और मेरा फोकस साइंस पे रहता है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे मुझे ज़्यादा साइंस में देखना चाहते हैं। साइंस के चीज़ों को आसानी से हम समझा सकते हैं, खास करके जूलॉजी या बायोलॉजिकल चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी की मैं स्पेशल पढ़ाई बायोलॉजी की करवाता हूँ और साथ में इंग्लिश की। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे जैसे आपके पास पढ़ने आते हैं, उन लोगों के लिए कुछ खास इंतज़ाम आपने कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है मैम। क्या किया है ये आपने? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए चेकअप की व्यवस्था किया हूँ कि मास्क जिसके पास नहीं है तो हम अपने कोचिंग की तरफ से मास्क भी देते हैं, और सैनिटाइज़र अगर उनके पास नहीं होता है तो कोचिंग की सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए क्लास में कम ही बच्चे रखने का प्रयास करते हैं। एक बेंच पर अगर 2 बच्चा बैठे तो अभी भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग को भी सावधान रहना पड़ता है। मास्क लगा करके ही क्लास चलाई जाती है। बच्चों की पढ़ाई और जागरूकता के लिए एक टीचर होने के नाते आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश देना चाहता हूँ कि वे पढ़ाई जो लॉकडाउन में क्षति हुई है एजुकेशन में, उसकी पूर्ति भरपूर करें। इसलिए क्योंकि आने वाले समय में बिना एजुकेशन के हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। डिजिटलाइजेशन तेज़ी से हो रही है, इसके लिए हम लोग को पहले से ही तैयार रहना होगा। और बच्चों को मैं खास करके ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अगर कोई आपके पास सब्जेक्ट में परेशानी है तो आप अपने टीचर से खुलकर पूछें। ये नहीं कि सामने वाला बच्चा पूछ दिया है और हमें समझ में नहीं आ रही है तो सिर्फ हाँ में हाँ मिला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर स्पेशल बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो खासकर उस सब्जेक्ट के विषय में अपने टीचर से बात करें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तभी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है और बच्चे भी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जो ये इंस्टीट्यूट आपने खोला है, कोचिंग सेंटर आपने खोला है, इसका फुल एड्रेस हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? वो मेन रोड जहानाबाद, गया पटना रोड, प्राचीन देवी मंदिर से जस्ट पश्चिम में रामराज रेस्ट हाउस के दूसरा तल्ला पर कोचिंग है। जिस विद्यार्थियों को अगर परेशानी से बचने के लिए ही हम मेन रोड पे अपने कोचिंग को खोले हैं, ताकि किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो। बगल पास में स्टेशन है, स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी है और आसपास के इलाके भी नज़दीक हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मैं एक ऐसा लोकेशन चूज़ किया हूँ जहाँ पर आसानी से बच्चे की पहुँच हो और उन्हें कोचिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, सामने ही रोड पर से ही अपना कोचिंग दिखाई देता है। जिनका आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी या ख़राब है बिल्कुल, तो उनको हम लोग मुफ्त शिक्षा भी देते हैं।